students, we are discussing chapter 2nd of the class 9th science. The name of chapter is matter around us pure. प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी फिल्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम बाय फिल्टर कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है, आपका जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है, कंपोनेंट्स की। तो हम उनको क्या है इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर और प्रेसिपिटेट बाय द सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ठीक है। यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एज वेल एज सेपरेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, ठीक है। जो आप आजकल क्या है, आपकी सेंट्रीफ्यूगल मशीन यूज़ होती है फॉर्मेशन भी और सेपरेशन जो आपके प्रेसिपिटेट के करने हो, तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन क्या है, आपका दोनों काम करती है, ठीक है। दीज डेज सेंट्रीफ्यूगल मशीन आर बीइंग यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, ठीक है। आजकल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन यूज़ की जाती है प्रेसिपिटेट को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो भी आपका सॉलिड जो पार्ट होता है, ठीक है, रेजिड्यू जो फॉर्म होता है, या बोल सकते हैं कि जब भी आपका सॉल्यूशन में क्या है, सॉलिड जो पार्ट होता है वो क्या है, आपका सॉलिड पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट और रेजिड्यू। दे हेल्प इन देयर फॉर्मेशन एज वेल एज, और ये प्रेसिपिटेट को फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, द मिल्की सॉल्यूशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट formed in the above experiment is transferred into the test tube which is placed in the centrifugal machine, ठीक है। प्रीवियस जो आपने लेक्चर में स्टडी किया था, फिल्टर में हमने क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के रेजिड्यू सेपरेट किए थे। क्योंकि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मिल्की सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये इस सॉल्यूशन को क्या है, हमने टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है, और जो टेस्ट ट्यूब को है वो आपने सेंट्रीफ्यूगल मशीन में पुटअप करना है। ये क्या है, आपकी सेंट्रीफ्यूगल मशीन, आपने क्या करना है, इसको पुटअप करना है सेंट्रीफ्यूगल मशीन में जो आपकी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। It works on the principle that when a solution is stirred rapidly, denser particles are forced to be bottom while the lighter stay at the top. जब भी ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जो सॉल्यूशन के जब हम इसको रैपिडली मूव करते हैं या स्टर करते हैं, घुमाते हैं, इट डेंसर पार्टिकल जो आपके हैवी पार्टिकल है, दे फोर्स टू बी बॉटम, वो क्या है, बॉटम की ओर चले जाएंगे, ठीक है। वाइल द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप, और जो आपके लाइटर पार्टिकल है वो टॉप पे आपके रह जाएंगे, ठीक है। द मशीन कैन बी रोटेटेड आइदर बाय द हैंड, दैट इज मैनुअली और इलेक्ट्रिकली, ठीक है। मशीन को आप क्या है, हैंड से भी रोटेट कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकली भी रोटेट कर सकते हैं। बाय डूइंग so the small solid particles suspended in the solution get more opportunity to manual collide, ठीक है। तो जो by doing so, अगर हम इस टाइप से करते हैं, जो जो आपकी स्मॉल सॉलिड पार्टिकल है वो क्या है, सॉल्यूशन में आपके मोस्टली क्या है, वो आपके सॉल्यूशन में क्या है, वो सस्पेंडेड हो जाएंगे, ठीक है। तो एज द रिजल्ट दे कंबाइन एंड ग्रो द साइज टू बी फॉर्म ए सॉलिड मास और ए रेजिड्यू, और जो वो कोलाइड करके क्या करेंगे, वो कंबाइन करेंगे और क्या है, ग्रो इन ए साइज टू फॉर्म ए सॉलिड मास, और उनका क्या है, साइज ग्रो करेगा और वो सॉलिड मास और रेजिड्यू आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आफ्टर सम time the tube is taken out from the machine and liquid collected above can be suitably removed or decayed, leaving behind the residue. अब क्या है, जो आपका कुछ टाइम बाद द ट्यूब इज टेकन आउट फ्रॉम द मशीन, आपने ट्यूब को क्या है, मशीन से निकाल देना है, एंड द लिक्विड कलेक्टेड अबव कैन बी सुटेबली
रिमूव। अब क्या है, जो आपका लिक्विड कलेक्ट हुआ है, ठीक है, उसको हम आराम से क्या है उसको छान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो सॉलिड रेजिड्यू वो बिल्कुल आपका बेस पे चिपक गया है, और फिर आप इसको रेजिड्यू को सेपरेट कर सकते हैं, छान सकते हैं, ठीक है। दिस टेक्निक हैज़ बिकम वेरी कॉमन एंड यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू यूज़ इट इन द हायर क्लासेस। अब ये टेक्निक जो है बहुत कॉमन हो गई है, और आपको क्या है हायर क्लासेस में इसकी अपॉर्चुनिटी यूज़ करने की मिल सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स आर कॉमनली यूज्ड इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स वेयर टेस्ट आर परफॉर्म्ड, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल मशीन आपको क्या है डायग्नोस्टिक सेंटर में भी मिलेगी, जहां आपके टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन यूज्ड फॉर वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स आर सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स इन नेचर। जो वॉशिंग मशीन है वो क्या है, इसी सेंट्रीफ्यूगल जो नेचर के कारण क्या है, जो डर्टी वॉश क्लोथ्स है उनको भी वॉश करते हैं, क्योंकि वो क्या है आपकी इलेक्ट्रिकली रोटेट होती रहती है, ठीक है। उससे क्या है आपके जो डर्टी जो क्लोथ्स है वो क्या है वॉश हो जाते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन इन डिफरेंट फॉर्म्स आर यूज टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क। और जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल मशीन है वो क्या है, जो इन डिफरेंट फॉर्म वो यूज़ की जाती है सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क, मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। नाउ सेपरेशन of cream from the milk. We all know that number of soluble fats are present in the milk. They can be separated from the milk as a residue known as cream, ठीक है। अब हमें क्या है, वी ऑल नो दैट नंबर ऑफ सॉल्यूबल फैट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में क्या है बहुत से सॉल्यूबल फैट्स प्रेजेंट होते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क एज द रेजिड्यू नोन एज क्रीम। और उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मतलब मिल्क में से जो रेजिड्यू क्या है क्रीम, बाय क्रीम, ठीक है। दिस कैन बी डन with the help of centrifugal machine also called कॉन्ट्रीफ्यूगेटिंग मशीन, ठीक है। इनको क्या है हम किसकी हेल्प से, सेंट्रीफ्यूगल मशीन से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। द गिवन सैंपल ऑफ द मिल्क इज प्लेस्ड इन द मशीन विच इज रोटेटेड एट द हाई स्पीड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या है, जो मिल्क है उसको क्या है सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखा जाता है, फिर क्या होता है मशीन को क्या है हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को पास करके क्या है मशीन को क्या है हाई स्पीड में रोटेट किया जाता है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द डिफरेंट फैट्स प्रेजेंट कोलाइड विद वन एनदर एट द फास्ट स्पीड, ठीक है। जो पार्टिकल है फैट्स में प्रेजेंट वो क्या है एक दूसरे के साथ, जैसे ही आपने सेंट्रीफ्यूगल मशीन को रोटेट किया तो पार्टिकल्स भी मिलके क्या है फैट, जो फैट प्रेजेंट है, फैट के पार्टिकल प्रेजेंट है मिल्क में, वो भी रोटेट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ क्या है कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो उससे क्या है आपका एज द रिजल्ट दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर पार्टिकल्स। वो कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहा है बिगर पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। किसकी फॉर्म है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म, और रेजिड्यू नोन एज क्रीम, जिसको हम प्रेसिपिटेट या रेजिड्यू और क्या बोलते हैं क्रीम। It keeps on escaping from the outlet that is provide living behind the fat free milk। और वो क्या है जो बाद में हमारे पास जो बचता है वो क्या फैट फ्री मिल्क होता है। सिंगल टोन एंड डबल टोन मिल्क विच we often find at the shop have been formed by this way। जो भी आपका सिंगल या डबल टोन मिल्क होता है आपके पास शॉप में, वो क्या है हम इसी वे से उसको क्या करते हैं सेपरेट, ठीक है। तो इस टाइप से हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन से क्या है आपकी क्रीम को क्या है अलग करते हैं मिल्क से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में, ठीक है।